मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीपी कलमेश्वर व उनकी अहलिया प्रियदर्शनी 7 बटालियन का हैदराबाद पुलिस एकेडमी पर किया गया तबादला, हुकूमत ने मकतूब किया जारी। हैदराबाद में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की तैनीयत अमल में लाते हुए नौ मुंतखब नूडा चेयरमैन केशव ने किया इजहार तशक्कुर। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। जिला जगतियाल मेतापल्ली में यौम पुलिस शोहदा यादगार तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। पुलिस सर्कल के हुदूद में वॉलीबॉल खेलों का डीएसपी उमा महेश्वर ने किया आगाज। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पुलिस शोहदा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने वाली मोते देहात की खातून को 2 लाख रुपये का एलओसी किया गया हवाले। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करने का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कोरटला एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बीआरएस कायदीन केक कट करते हुए मुख्तलिफ फलाही इक़दामात दिए अंजाम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद को महकमे इनकम टैक्स से 80G की मंजूरी। अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए और एक कदम आगे। दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर सदर ट्रस्ट मुफ्ती सईद अकबर साहब का मीडिया से खिताब। महकमा इनकम टैक्स से 80G की मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्ट के अकाउंट सिस्टम को बेहतर बनाने एक कदम आगे बढ़ते हुए निज़ामाबाद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उम्दा पेशरफ्त हासिल की है। इस खुसूस में आज बाद नमाज जुमा दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर जिला निज़ामाबाद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ट्रस्ट मुफ्ती सईद अकबर साहब ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद ने महकमे इनकम टैक्स से 12A और 80G के लिए मंजूरी हासिल की है और अपने अकाउंटिंग सिस्टम को काफी मजबूत किया है। 12A रजिस्ट्रेशन खुद तंजीम को अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करने से छूट देता है और 80G रजिस्ट्रेशन अतिया दहिंदगान को टैक्स फवायद फराहम करता है। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जारी करदा 80G सर्टिफिकेट चैरिटेबल ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनियों जैसे गैर सरकारी इदारों को दी जाने वाली एक पहचान है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G अहले चैरिटेबल ट्रस्ट या इदारों में ताउन करने वाले अफराद को अपने टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई 80G रजिस्टर्ड इदारे को फंड्स डोनेट करते हैं तो हुकूमत की तरफ से अपने टैक्स पर छूट मिलती है, यानी अपनी जो सालाना टैक्स की रकम हुकूमत को अदा करना होता है इसमें रियायत मिलती है। रसीद में नाम, पता, पैन, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अतिया दहिंदे का नाम के साथ साथ अतिये की रकम और अदायगी का तरीका भी दर्ज होना चाहिए। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब सदर ट्रस्ट मौलाना इमादुद्दीन खासमी, मौलाना तलहा, हाफिज मुजीब, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अकाउंटेंट हाफिज जाफर, अब्दुल हई राहिल व दीगर मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट शहर निज़ामाबाद के मुआविनीन और चंदा देने वालों के लिए बड़ी अहम खुशखबरी। महकमा इनकम टैक्स से 12A और 80G के लिए मंजूरी
ہم نے حاصل کی ہے اور ہم نے اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم کو کافی مضبوط اور مستحکم کر لیا ہے۔ 12A رجسٹریشن خود تنظیم کو اپنی آمدنی پر انکم ٹیکس ادا کرنے سے چھوٹ دیتا ہے، اور ATG رجسٹریشن عطیہ دہندگان کو ٹیکس فوائد فراہم کرتا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے جاری کردہ ATG سرٹیفکیٹ چیریٹیبل ٹرسٹ یا سیکشن 8 کمپنیوں جیسے غیر سرکاری اداروں کو دی جانے والی ایک پہچان ہے۔ انکم ٹیکس ایکٹ کا سیکشن ATG اہل چیریٹیبل ٹرسٹ یا اداروں میں تعاون کرنے والے افراد کو اپنے ٹیکس میں ڈیڈکشن ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی تحفظ ختم ٹرسٹ ضلع نظام آباد کو فنڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے ذہنی معذورین کے خاندان کو راحت۔ عبدالغفور مقیم کا مثالی سماجی اقدام صدرم سرٹیفکیٹ کے تحت رسانی۔ نظام آباد میں مختلف معذورین کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جو شہر کے مختلف علاقوں اور ڈویژنوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی داد رسی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے شہر کے ڈویژن نمبر 60 کے کارپوریٹر مسٹر محمد عبدالغفور مقیم نے ایک ذہنی معذور خاندان کی 31 سالہ لڑکی کلیم النساء بیگم کو مسلسل 5 سال سے جدوجہد کرتے ہوئے صدرم سرٹیفکیٹ کے تحت ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ منظور کروایا۔ اس خصوص میں آج دستاویزات کلیم النساء بیگم کی رہائش گاہ پہنچ کر حوالے کیے گئے۔ کلیم النساء اور ان کے افراد خاندان نے ان کی خدمات پر بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اور محمد عبدالغفور مقیم انچارج کارپوریٹر سے اظہار تشکر کیا اور دعائیں دی۔ عبدالغفور مقیم نے بتایا کہ وہ سلسلے وار جدوجہد کرتے ہوئے اس ذہنی معذور لڑکی کلیم النساء بیگم کے لیے آدھار کارڈ کی تیاری، بینک اکاؤنٹ کی کشادگی، انکم سرٹیفکیٹس کی اجرائی اور صدرم سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر، کمشنر بلدیہ، DRDA عہدیداروں سے سلسلہ وار نمائندگی کو یقینی بنایا۔ مسٹر محمد عبدالغفور انچارج کارپوریٹر نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام اضلاع میں موجود ذہنی معذورین کے لیے ایک علیحدہ طور پر صدرم سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے سلاٹ بکنگ کے طریقہ کار کو متعارف کروائے تاکہ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہوئے کسی بھی طرح سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، ان کی بھرپور مدد کی جا سکے۔ اسدی صاحب کا مفید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے ہمارا وظیفہ بنایا بہن کا، بہت بہت شکریہ۔ 2019 میں ہمارے شبیر بھائی کے والد صاحب ان کی بہن کلیم النساء بیگم کا صدرم سرٹیفکیٹ بنائے تھے اور پینشن کے لیے سابقہ گورنمنٹ جب تھی اس وقت پینشن کے لیے اپلائی کرے تھے اور پینشن سینکشن ہونے میں تاخیر ہوئی بہت سابقہ گورنمنٹ میں، کیونکہ 2022 میں پینشن سینکشن ہوا۔ اس وقت ان کا صدرم سرٹیفکیٹ جو ہے سو ایکسپائر ہوگا، رینیول کرانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ لوگ کو بھی اطلاع نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ آلریڈی درخواست دے چکے تھے پینشن کے لیے ذہنی معذورین کے لیے، اور کلیم النساء بیگم ذہنی معذورین ہے اور وہ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے صدرم کیمپ ان کا پینشن نہیں آیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے سے رابطہ کرے اور بتائے کہ بھیا پینشن ابھی نہیں آیا ان کے گھر والے۔ پھر میں دوبارہ ہمارے بلدیہ میں جانکاری کیا ان کا آدھار کارڈ لے کر، اور معلوم ہوا کہ ان کا پینشن تو ہے مگر ایک بار آپ کلکٹر آفس میں جائیے۔ تو میں وہاں پر DRDO آفس میں گیا کلکٹریٹ میں، اور وہاں کے آفیسر سے معلوم کیا تو وہ بتایا کہ نہیں ان کا صدرم رینیول تھا، اس وجہ سے ان کا پینشن ابھی نہیں آیا، لہٰذا ان کا صدرم رینیول کیا جائے تو پھر ان کو دوبارہ پینشن آ جائے گا۔ پھر میں وہ صدرم رینیول کی کارروائی کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وہاں سے DRDO آفس سے ان کا صدرم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر کمشنر آفس میں آ کے کمشنر صاحب سے بھی ملاقات کر کے وہاں پر ایک فارم لیا، اور کمشنر صاحب بھی ایک لیٹر دیے۔ وہ لیٹر لے کر جا کر میں جو ہے سو صدرم اور انکم سرٹیفکیٹ کے ساتھ کلکٹریٹ میں DRDO آفس میں سبمٹ کرا، اور آج الحمدللہ ان کا جو سو پینشن آ چکا ہے۔ اور میں اس موقع پر ہماری ابھی جو حکومت ہے ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں
और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे ज़हनी माजूर और हैंडीकैप लोगों के लिए एक अलहदा कैंप फ्राहम करे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई माजूरीन हैं निज़ामाबाद शहर के अंदर और हैंडीकैप भी लोग हैं जो बिल्कुल आज तक सदरम नहीं बनाए हैं, और सदरम का भी कैंप इनका अलहदा रखे तो बेहतर रहेगा। मैं फिर एक बार हुकूमत से और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मशहूर इस्लामी मुबलिक मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहाई का दिया हुक्म। मशहूर इस्लामी मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। तकरीबन 9 महीने से मुफ्ती सलमान जेल में मुक़ीद थे। जारिया साल 4 फरवरी को नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुफ्ती सलमान को गुजरात ATS की जानिब से हिरासत में लिया था। जूनागढ़ में इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के मुताबिक मुंबई में मुक़ीम मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात यहाँ B डिवीजन पुलिस स्टेशन के करीब एक खुले मैदान में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया था। इल्जाम है कि मुफ्ती साहब ने नफरत अंगेज तकरीर की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। इस मामले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना और अवाम में फिसाद फैलाने जैसी दफात भी शामिल है। साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब नासा सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने वाली खातून को तिब्बी इमदाद के लिए 2 लाख रुपये का LOC किया गया हवाले। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े मोते देहात से ताल्लुक़ रखने वाले M रमानी की सेहत नासाज होने के बायस शहर हैदराबाद के नीम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद उन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए मियारी तिब्बी इमदाद के लिए 2 लाख रुपये का LOC मंजूर करवाते हुए मुतासिरा के अफराद खानदान को हैदराबाद में इससे मुतल्लिक़ा LOC की कॉपी हवाले किया गया, जिस पर मुतासिरा के अफराद खानदान 2 लाख रुपये की LOC की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने वाले साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। वेलपुर मंडल के पेड़गल देहात में बोन कैंसर की तकलीफ में मुब्तला होने वाले M कल्याण नामी माजूर शख्स को वजीफे की मंजूरी अमल में लाने की अवामी नुमाइंदों ने अहदेदारों से की ख्वाहिश। वेलपुर मंडल के मराकज पर वाक़े पड़गल देहात में M कल्याण गुज़िश्ता 5 सालों से बोन कैंसर की तकलीफ में मुब्तला होने वाले माजूर को वजीफ़ा मंजूर करवाने की अहदेदारों से ख्वाहिश की। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वेलपुर मंडल के मोते देहात से ताल्लुक़ रखने वाले M कल्याण बोन कैंसर की तकलीफ से मुब्तला होने के बायस उन्हें सदरम सर्टिफिकेट हवाले किया गया, लिहाजा अहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बोन कैंसर से मुतासिरा M कल्याण को वजीफ़ा मंजूर करवाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर V गंगाधर, साबिका सरपंच के अलावा राजेश्वर, डोरा बाबू के साथ साथ मौजे के अवाम ने शिरकत की। బోన్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాను. నాకు 5 సంవత్సరాల నుంచి పెన్షన్ రావడం లేదు. తొందరగా పెన్షన్ చేయాలని शहर हैदराबाद में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब होने वाले केशव वीनू ने मुलाकात व तहनीत अमल में लाकर किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब होने वाले केशव वीनू ने रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी के हमरा शहर हैदराबाद में रियासती वजीर आला एनुमुला रेवंत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाकर दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। जिला निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत के लिए इस माह की 19 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BP मधुसूदन राव ने किया इज़हार। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BP मधुसूदन राव ने कहा कि शहर के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाने के लिए इस माह की 19 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जॉब मेले में कैशियर, पैकर, सेल्स एसोसिएट, पार्ट टाइम फुल टाइम मुलाजिमत दस्तियाब रहेगी, जिसके लिए SSC इंटर कामयाब उम्मीदवार अहल है। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिले के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर निजामाबाद में 19 तारीख 10वां महीना 2024 को सुबह 10:30 तक दोपहर के औकात कार तक मुनक़िद
होने वाले जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं और मजीद तफसीलात के लिए 9948748428 या 9581768413 नंबर पर रबत पैदा कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को अपने रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड के अलावा SSC मेमो और एक फोटो अपने साथ लाने की ताकीद की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पुलिस शोधा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासत तेलंगाना DGP की जानिब से जारी किरदा मकतूब के मुताबिक यौम शोधा पुलिस के पेश नज़र निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस शोधा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर पुलिस अमले ने उनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए शोधा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश किया। इन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। वो हुकूमत की तरफ से मजीद ताउन के अलावा किसी भी किस्म के दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम करने की ताकीद की। वो अहलकार ने पुलिस शोधा के अरकान खानदान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हुए इनके लिए हर मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का किया गया तबादला। निजामाबाद CP कलमेश्वर को पुलिस एकेडमिक डिप्यूटेशन पर तबादला करते हुए मकतूब जारी किया गया और इसके अलावा इनके अहलिया 7th बटालियन कमांडेंट रोहिणी प्रियदर्शिनी को NPA के तौर पर तबादला किया गया। अन करीब वो जल्द रिलीव हासिल करेंगे। दरी असना दोनों को NPA असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पर तकर्रुर किया गया। वो जिम्मेदारी का जायजा हासिल करने के बाद से 5 साल तक डिप्यूटेशन पर खिदमत जारी रहेंगी। जिला जगतियाल मेतुपल्ली शहर में पुलिस शोधा यादगार तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिला जगतियाल मेतुपल्ली मिनी स्टेडियम में पुलिस सर्कल में वाक़ 10 देहात के खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेलों का DSP उमा महेश्वर राव के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर DSP ने खिताब करते हुए कहा कि आज पुलिस शोधा की यादगार दिन को मद्देनजर रखते हुए मेतुपल्ली सब डिवीजन में तकारीब के तहत खेलों का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा इन खेलों में फर्स्ट और सेकेंड का मुकाम हासिल करने वालों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DSP उमा महेश्वर राव, SI अनिल, मल्लापुर SI किरण कुमार, ऑलराउंड गंगाधर, M चारी, लक्ष्मी नारायण के अलावा सीनियर खिलाड़ियों ने शिरकत की। వాలీబాల్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము। అందులో విన్నరు అండ్ రన్నర్ 2 టీముల్ని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని జిల్లా స్థాయిలో జగిత్యాల జిల్లాకు పంపడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా నిన్న కోరుట్లలో టీములు సెలెక్ట్ అయ్యాయి। ఒకటేమో కోరుట్ల విన్నర్ అయ్యారు అండ్ కత్రాపూర్లో ఉన్నటువంటి టీము సెకండ్ ప్రైజ్ కొట్టింది। వాళ్ళని కత్రాపూర్ ఊట్పల్లి సెకండ్ ప్రైజ్ కొట్టింది। వాళ్ళని పంపిస్తున్నాము। ఈ రోజు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ టోర్నమెంట్లో 10 టీముల్లో 2 టీములను సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని జిల్లా స్థాయిలో జగిత్యాల జిల్లాకు పంపడం జరుగుతుంది। कोरटला MLA डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला जगतियाल कोरटला हल्के में वाक़ कोरटला मेतुपल्ली शहर के MLA कैंप दफ्तर पर मुकामी MLA डॉक्टर K संजय की यौम सालगिरह के मौके पर BRS कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर जन्मदिन तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों में फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मादापुर के साबिका सरपंच D राजेश, म्युनिसिपल चेयरमैन BRS रियासती कायदीन R सुजाता, सत्यनारायण, वाइस चेयरमैन B चंद्रशेखर राव, काउंसलर सरपंच, नायब सरपंचों के अलावा यूथ BRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए खरीदारी मराकज़ में फ़रोख्त करने का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इज़हार। बांसवाड़ा रूरल मंडल के बुदमी PACS के हुदूद व ताड़कोल देहात में बिरकुर मंडल बिरकुर PACS के हुदूद बिरकुर देहात के अलावा बारंग यदगी देहात में और बर्ती मंडल के हमनापुर PACS के हुदूद में हमनापुर देहात में धान खरीदारी मराकज का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती एग्रोस चेयरमैन के बलराजू के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर पोचाराम ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाने के लिए किसानों की तरफ से शिकायत करदा पैदावार को हुकूमत के खरीदारी मराकज में खरीदी अमल में लाकर इन्हें मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक किसानों की जानिब से काश्त करदा बारीक धान के जखीरे को खरीदारी अमल में लाते हुए फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का इजहार किया। आरमूर शहर के सेव लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों के दरमियान T साई दीपक की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
आरमूर शहर में वाक़ सेव लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों के दरमियान टी साई दीपक की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर यतीम बच्चों के लिए ताम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में नाबीना बच्चों ने शिरकत की। अखिल भारत प्रजातंत्र महिला संगम के जिला सेक्रेटरी सुजाता ने रियासती महासभा से मुताल्लिका पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। अखिल भारत प्रजातंत्र महिला संगम के तहत जिला सेक्रेटरी सुजाता व जिला सदर अनीता ने रियासती महासभा से मुताल्लिका पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जमहूरियत में सबको एक सा मुकाम देते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त जद्दोजहद करते हुए बगैर तशद्दुद के माशरे का क़याम अमल में लाने के मकसद के तहत आई दवा की जानिब से चौथा रियासती महासभा बद्दारी कोट्टागुदम में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा महासभा को कामयाब बनाने के लिए तमाम जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में जिला कमेटी मेंबरान वीना जा, संतोष व दीगर ने शिरकत। करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक, निजामाबाद मुत्तहिदा जिले के ग्रेजुएट वोटर्स की फहरिस्त में वोटर्स के तौर पर इंदराज करने की निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ ने की ख्वाहिश। शहर के बार मीटिंग हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में सीनियर एडवोकेट आकुला रमेश, जी माधव राव, जगदीश्वर राव, नीला कुंठा राव, राजकुमार, सूबेदार विक्रम रेड्डी, जे वेंकटेश्वर, गड़गू गंगाधर ने माहिर तालीम डॉक्टर हरि कृष्णा रेड्डी के हमरा वोटर्स के इंदराज से मुताल्लिका दरख्वास्तों की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। बाद अज़ा उन्होंने मुखातिब करते हुए ऑनलाइन के तहत दरख्वास्तों को हासिल करने का इजहार किया। उन्होंने खुद के पते से मुलाहिका हुदूद में वाक़ तहसीलदार दफ्तर में वोटर के इंदराज दरख्वास्त फॉर्म की खाना पूरी करते हुए डिग्री सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स की नकल मुंसलिक करके देने की ताकीद की। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी चेयरमैन गौतम अदानी की मुलाकात। अदानी फाउंडेशन से यंग इंडिया सिल्क यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का अतिया चेक की शक्ल में किया हवाले। रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी चेयरमैन गौतम अदानी ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने अदानी फाउंडेशन से यंग इंडिया सिल्क यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का अतिया चेक की शक्ल में हवाले किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीपी कलमेश्वर व उनकी अहलिया प्रियदर्शनी 7th बटालियन का हैदराबाद पुलिस एकेडमी पर किया गया तबादला, हुकूमत ने मकतूब किया जारी। हैदराबाद में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की तैनीयत अमल में लाते हुए नौ मुंतखब नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने किया इजहार तशक्कुर। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। जिला जगतियाल मेतापल्ली में यौम पुलिस शोहदा यादगार तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। पुलिस सर्कल के हुदूद में वॉलीबॉल खेलों का डीएसपी उमा महेश्वर ने किया आगाज। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पुलिस शोहदा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने वाली मोते देहात की खातून को 2 लाख रुपये का एलओसी किया गया हवाले। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करने का रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कोरटला एमएलए डॉक्टर कलवा कुंटला संजय की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बीआरएस कायदीन केक कट करते हुए मुख्तलिफ फलाही इक़दामात दी अंजाम। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।